हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय रिक्रूटिंग प्रोग्राम 2022-3 के पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। इससे पहले हमने टीजीटी साइंस और साथ में टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रखा है और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नवोदय विद्यालय समिति में। जहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, चाहे वो पीजीटी हिस्ट्री हो, साइंस हो, मतलब टीजीटी साइंस हो, मैथमेटिक्स हो और पीजीटी बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको बिल्कुल डिटेल्ड वे में मिलेंगे, जहाँ पे कि टीचर्स ने आपको ये भी बता रखा है कि कौन सी बुक पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है और कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जाएं, देखें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से समग्र रूप में लेके आगे बढ़े। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या दे रखा है। देखो, ये है सिलेबस पीजीटी बायोलॉजी का। सबसे पहले देखो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया है, जिसमें टेक्सोनोमिक एड्स जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में आपको हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है और क्या क्या उस पे लिखा हुआ होता है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने जो दिया था उसके बारे में होगी। फिर बात आएगी, जितना का सारा क्लासिफिकेशन है सारे किंगडम्स के बारे में, उन किंगडम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गीज, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब के बारे में आपको जानना होगा। प्लांट किंगडम को भी बिल्कुल ओपन करके पढ़ना होगा और साथ में एनिमल किंगडम को भी बहुत अच्छे से क्लियर कट तरीके से पढ़ना होगा। इसको पढ़ने का, इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बढ़िया रिसोर्स है 11th क्लास की एनसीईआरटी। अगला टॉपिक है दे रखा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में स्ट्रक्चर्स जो है उनके बारे में। तो देखो, मॉर्फोलॉजी और फिर एनाटॉमी, ये वाला जो दोनों पार्ट होगा, जहाँ पे कि एनिमल्स के और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स के रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मॉर्फोलॉजी ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, स्टील, वेस्कुलर बंडल्स, इन सब के बारे में, केम्बियल एक्टिविटी कैसे हो रहा है, हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड, ये सारी चीजों के बारे में भी बात होगी। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वुड दे ही रखा है, ठीक है। तो इन सबको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। साथ में एनिमल टिश्यू में आपको मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी तो है ही, एनाटॉमी में आपको एनालिड्स के बारे में दे रखा है। एक एनालिड, हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यूज की स्टडी हिस्टोलॉजी कही जाती है, राइट। तो टिश्यूज के स्टडी में एनालिड्स जो हैं उनके बारे में तो एनसीईआरटी में दे रखा है। अर्थवर्म के बारे में, इंसेक्ट, देखो कॉकरोच के बारे में दे रखा है और एम्फीबियन यानी फ्रॉग के बारे में दे रखा है। तो इसका भी रिसोर्स जो बहुत ही बेस्ट रिसोर्स होगा इस टॉपिक को भी पढ़ने का, वो रहेगा 11th एनसीईआरटी। फिर बात आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो देखो, एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि सेल एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे उसमें साइंस मेजर हो ना हो, लेकिन सेल से सवाल रहता है। और सेल में माइटोसिस और मियोसिस से तो रहता ही रहता सवाल है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन यहाँ से रहता है। तो देखो, ये बात एकदम क्लियर कट वे में ध्यान रखना कि मियोसिस माइटोसिस की तरह हो जाता है, मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कैसे इंजाइम की एक्टिविटी हो रही है, रिकॉम्बिनेज कैसे काम कर रहा है, कैजमाटा कैसे बन रहा है, कैसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सारी चीजें बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। साथ के साथ इंजाइमोलॉजी, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, जहाँ पे कि सबस्ट्रेट एक्टिविटी और साथ में एक्टिवेटर्स एंड इनएक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स। देखो, एक्टिवेटर और इनएक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स बहुत जरूरी होगा। ये शुरुआत कर दी गई है आपको 11th के एनसीईआरटी में, बट इसको आप कवर करो अपनी ग्रेजुएशन के बुक से। आई रिपीट, इसको कवर करो ग्रेजुएशन की बुक से तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और फिर देखो है प्लांट फिजियोलॉजी की बात। तो देखो, प्लांट फिजियोलॉजी आई विल से, इसमें जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ना, जिसमें कि ये सारा जो पाथवे है, कैम पाथवे, C2, C3, C4 पाथवे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस रहेगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजन लाइसिस दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में
जहाँ पे की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये कैसे काम कर रहा है इस बारे में बात होगी। पीजीआर के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, वर्नलाइजेशन के बारे में, प्लांट की मूवमेंट कैसी है, जियोटॉपिक है फोटोट्रॉपिक है, कौन सा प्लांट जियोटॉपिक मूवमेंट करता है, कौन सा प्लांट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, ये सारी चीजें भी आपको अगेन एनसीईआरटी में मिलेंगी। और अगर आपने 11th की एनसीईआरटी प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट अच्छे से कवर कर लिया है तो इस टॉपिक से आपके एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, क्योंकि वहां पे बेसिस जितना भी है ना, किसी भी चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है बना रखा है। ग्रेजुएशन में हम जो प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, उन सब का बेसिक 11th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अगर आप वहां पे क्लियर कर लेते हो तो आप बहुत सारे सवाल लगा लोगे इससे आते हुए जो भी रहेंगे। एंड अगेन हाउ कैन वी फॉरगेट ह्यूमन बायोलॉजी। अगेन ह्यूमन बायोलॉजी को पढ़ने के लिए 11th एनसीईआरटी वुड बी मोर देन एनफ। वहां पे आप अच्छे से पढ़ो, जिसमें एक्सक्रीशन थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि कई बार ये एक्सक्रीशन और ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो आप तो एस्पायरिंग टीचर हो, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो बिल्कुल भी। तो आप अपनी तैयारी एकदम अच्छी रखना, ठीक है, और इन दोनों टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से करना। साथ में देखो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में मैं ये कहूंगी कि आप यहाँ पे जो पूरा का पूरा साइकिल, कार्डियक साइकिल दे रखा है, ईसीजी दे रखा है, उन सबको अच्छे से कंप्लीट करना। तो देखो यहाँ से पहले जितनी भी चीजें हैं ना जो मार्क करी हुई हैं, ये सब आपको 11th के एनसीईआरटी में मिल जाएगी। और 11th एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया से मगअप कर जाओ इन ऊपर वाले टॉपिक्स को कवर करने के लिए। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो इस टॉपिक को ना ढंग से पढ़ने की जरूरत होगी, चाहे आप इसको बहुत ज्यादा ढंग से ना पढ़ें, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक होंगे जिनको कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, जैसे कि एडोलेसेंट्स के बारे में, स्टडीज के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, एम्ब्रियो कल्चर के बारे में, आईयूडीज के बारे में या अम्नियोसिंथेसिस के बारे में, फीमेल फिटिसाइड के बारे में। यू कांट जस्ट बैक आउट, क्योंकि देखो बच्चों के बीच में बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं और एज बायोलॉजी टीचर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन सारे मिथ्स को एड्रेस करें। और देखो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो नवोदय विद्यालय कुछ थोड़े से ऐसी जगहों में भी बसता है जहाँ पे गांव के बच्चे आते हैं। वहां पे ये सारी चीजें ना बहुत अच्छे से नहीं बताई जाती हैं, सेक्स एजुकेशन को बहुत ध्यान में नहीं रखा जाता है। पर जो क्यूरियोसिटी गांव के बच्चों में है, वैसे ही शहर के बच्चों में भी होती है। और जैसे शहर के बच्चे बहुत सारी चीजें जानने के लिए उत्सुक होते हैं, वैसे गांव के बच्चे भी होते हैं। और अब तो हर घर मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सुविधा है। तो ये इंटरनेट की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं वैरायटी ऑफ थिंग्स से, तो मिसकंसेप्शंस जनरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एज टीचर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन सारे टॉपिक्स को, जो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक हैं, उनको काफी अच्छे से समझदारी पूर्वक सुलझाओगे। और वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब आपके दिमाग में इन सारी चीजों को लेकर के कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ में देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ के जाओगे, पॉलीएम्ब्रियोनी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, इसको कैसे हम दूर करते हैं, एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इन सब के बारे में ढंग से पढ़ोगे। और साथ में ये भी पढ़ के जाओगे कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक रहेंगे जो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा। अब देखो स्टार ऑफ बायोलॉजी, हियर इट कम्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक। इसमें देखो लॉज से लेकर के कैसे के सारा का सारा कुछ हमारा जीन्स, हम बेसिकली अपना हिस्ट्री, बायोलॉजी में हिस्ट्री ट्रेस कर रहे होते हैं। डीएनए आरएनए कैसे बना है, डीएनए आरएनए कैसे एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप जितने अच्छे तरीके से कर पाओ, इसमें कोई एक टॉपिक बिल्कुल यूं क्लिप नहीं कर सकते हैं हम, इसको एनसीईआरटी से तो करके ही जाओ। साथ में इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको अदर बुक से मिल सके उनको भी कंप्लीट करके जाओ। दिस विल बी द स्टार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि देखो इसमें एचजीपी के भी बारे में बताया हुआ होगा, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल रहेगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी रहेगा। तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिर बात आती है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर।
ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजी है तो वहाँ पे हमें डिजीजेस पढ़ने होंगे, डिजीजेस से रिलेटेड उनकी टेस्टिंग कैसे होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये वाला जो टॉपिक रहेगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आजकल बच्चों में ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। HIV से रिलेटेड आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि HIV बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिलता है जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं रहता है। यहाँ पे इम्यूनोलॉजी को ढंग से पढ़ के जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ढंग से पढ़ के जाने की ज़रूरत है। बायोफोर्टिफिकेशन आप पढ़ के जाओगे, SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ोगे। साथ में हम टिश्यू कल्चर्स कैसे कर रहे हैं इसके बारे में भी जानना होगा। और यस, हम अगर आपको ढंग से याद हो तो 12th में ना कई सारी जगहों पे ऑर्गेनिज्म और उससे रिलेटेड क्या हम काम ले रहे हैं उन सब के बारे में बताया हुआ है। तो उसको आप एकदम अलग से बुक पे निकाल के कायदे से लिखोगे साइड में, और फिर उसके बाद उसको एज इट इज रट लोगे, क्योंकि वहां से डायरेक्टली सवाल बनते हैं। और साथ में ना कौन से ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट कौन से प्लांट पे क्या रहता है ये भी एनसीईआरटी में एक टेबल बना के दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के टेबल्स को तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये पढ़ के जाना है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको। फिर डीएनए का हम सेपरेशन जो टैग पॉलीमरेज है यहाँ यूज करते हैं, पीसीआर है, इन सब के बारे में आप जानोगे और इनको अच्छे से पढ़ोगे। जीएमओज के बारे में जानोगे, पीसीआर एंड अगेन एलिसा टेस्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना होगा। सेरम एंड यूरिन एनालिसिस के बारे में जानते हुए जाओगे, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि टीचर्स ही होते हैं वो कुंजी जहाँ से बच्चों का ना अलग लेवल का मतलब अलग लेवल की मानसिकताएं खुलती हैं। तो एनवीएस जैसा जो भी एग्जाम होगा ना वो हर ऐसे लेवल पे आपको टेस्ट करने के लिए तैयार बैठा है। फिर अगेन देखो एक नया टेक्निक दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड देन बायोपायरेसी के बारे में बात होगी, वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत रहेगी। एंड लास्टली इकोलॉजी दैट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट तो जितना पढ़ो उतना ही कम है, आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। और साथ में इन्वायरमेंट के लिए तो जो 12th में दे रखा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत रहेगी, जिसमें कि यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि ये पढ़ना ये क्लिप कर देना, ये भी जेनेटिक्स की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें भी मैं सारे को ही इम्पोर्टेंट मार्क करने वाली हूँ कि ये सारे इम्पोर्टेंट है, ढंग से पढ़ के जाओगे। और देखो एक बात मैं बोल दूं कि एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उसके वीडियोस 11th और 12th के डेली बाइट्स पे मौजूद हैं। आप जाओ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज द बेसिस। एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ो और एनसीईआरटी 11-12 की बुक पढ़ो, एग्जाम्पलर सॉल्व करो और साथ में 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक पढ़ो एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। और साथ में थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की जरूरत होगी ग्रेजुएशन लेवल से, क्योंकि क्वेश्चंस ग्रेजुएशन एग्जाम्पल्स बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल से लिए जाते हैं। और साथ में अपनी तैयारी बूस्ट करो डेलीवाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in। आप वहां जाओ, आपको सीटेट के बहुत सारे मॉक पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज मॉक मिलेंगे। आरंभ सीरीज को फॉलो करो, टॉपिक वाइज मॉक करो और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करो। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट, नए नोटिफिकेशंस के अपडेट को प्राप्त करें और साथ में अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और ब्रश कीजिए उस टेलीग्राम ग्रुप में जो क्विजेज आते हैं उसके थ्रू। और आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं जुड़ें और एनवीएस से रिलेटेड, साइंसेस से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं मुझसे पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Delhi Bites. God bless you all.